हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम मैथमेटिक्स सेक्शन के एंडिंग की ओर हैं और आज हम छोटा सा वीडियो जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग पर लेकर आए हुए हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस कम कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा देखेंगे। क्वेश्चंस तो गिने चुने हैं, उसका पैटर्न मैं आपको बता भी दूंगा और उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे और उसी के साथ आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, यही दो चैप्टर्स बचे हुए हैं। तो फिलहाल अभी हम एलपीपी के बारे में डिस्कशन करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें पहली थ्योरी क्या कहती है। इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ टू वेरिएबल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड, वन concentrate line come parallel to the objective function line, which one of the following is correct। मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर कोई कॉन्स्टेंट्स की लाइन किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन के पैरेलल हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, वहां पर इनफीजिबल सोल्यूशन होगा। इन केस ऑफ सोल्यूशन, हमें सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो कैसा सोल्यूशन मिलेगा, इनफीजिबल मिलेगा, अनबाउंडेड मिलेगा, डीजेनरेटेड मिलेगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा। देखो बेटा, जब पैरेलल होगा तो वहां पर हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी सबसे करेक्ट यहां पर होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी आप पढ़कर जाइएगा, क्वेश्चंस लगा लोगे सभी, मुझे पता है, इसलिए थ्योरी वाले क्वेश्चंस को मैंने ज्यादा कंसंट्रेट किया हुआ है। द फॉलोइंग एलपीपी प्रॉब्लम हैज दिस कंडीशन। ठीक है, ये कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, ये जेड मिनिमम दिया हुआ है और हमें बोला क्या जा रहा है, कैसा सोल्यूशन होगा, अनबाउंडेड होगा, इनफीजिबल होगा, यूनिक होगा या अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो इसका कौन सा ऑप्शन बच्चों सही होगा, आप इसका ग्राफ बनाकर देख लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है, अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है फीजिबल रीजन का, डिटरमिन बाय द सिस्टम दिस कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर एट 3,0 एंड 1,1। ओके, जेड हमारा है क्या, पी एक्स प्लस क्यू वाई। थोड़ा सा हम 3,0 पर और 1,1 पर हम जरा जेड की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर ये हमारा जेड जो आएगा वो आएगा कितना, 3p, और यहाँ पर आएगा p प्लस क्यू। दोनों पर ही बोला जा रहा है कि वैल्यू क्या है, मिनिमम है। इसका ये मतलब हुआ कि p प्लस क्यू इक्वल्स टू 3p। p को उधर भेज दीजिए तो q बराबर 2p, q बराबर 2p, या फिर p बराबर हम लिख सकते हैं q बाई 2, p बराबर q बाई 2। ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें, इन एन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन अंडर विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड। जिस लिमिटेशंस जो होती हैं या जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिसमें ये इनइक्वालिटी, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब लगा होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इनको बच्चों क्या कहा जाता है, इनको हम बोलते हैं क्या, लिमिटेशंस को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या इसमें है, देखिए, अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इज एन एग्जांपल ऑफ, कैसा एग्जांपल है, एक ग्राफिकल मॉडल का एग्जांपल है, क्योंकि इसके प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं और ग्राफिकल मेथड से हमको मैक्सिमा या मिनिमम मिल पाता है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे बच्चों इस चैप्टर के, थ्योरेटिकल के साथ साथ आपकी वर्किंग मॉडल इस चैप्टर में क्या क्या है। आपकी वर्किंग मॉडल आपको पता है, यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, क्योंकि अभी अभी आपने क्लास 12 का पेपर दिया हुआ है बोर्ड का, तो उसमें आपने इस कॉन्सेप्ट को देखा होगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का, जिसमें आपको जेड की वैल्यू दी होती है ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में, जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कुछ बच्चों रिस्ट्रिक्शंस दी होती है, जस्ट लाइक 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x y बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसी कुछ प्रॉब्लम दी होती है। फिर हम करते क्या है, जैसे ये दो इनइक्वालिटी दी हुई है, इसको हम इक्वालिटी मानकर इन दो लाइंस का ग्राफ बनाते हैं। वो दो लाइन सपोज को, एक लाइन ऐसे बन गई, एक लाइन ऐसे बन गई। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं, क्योंकि एक्स वाई हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, हम फीजिबल रीजन फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, फीजिबल रीजन। हो सकता है फीजिबल रीजन ये हो सकता है फीजिबल रीजन ये हो, या हो सकता है ये हो, या हो सकता है आउटर वाला हो। फिर फीजिबल रीजन देखने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा जो कंडीशन है वो कैसा है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। क्योंकि
फीजिबल रीजन मान लीजिए सपोज करें फीजिबल रीजन ये आया, बाउंडेड उसे कहा जाता है जो चारों तरफ से एरिया क्लोज्ड हो। फिर हम करेंगे क्या, इनके सारे कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर हम z की वैल्यू निकालेंगे। सारे कॉर्नर पॉइंट पर क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे। z की वैल्यू जिसमें बड़ी होगी, जिस सबसे ज्यादा, उस पॉइंट पर हमें मैक्सिमा मिलेगा, जिसमें सबसे कम होगी उस पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। ये केस अभी हमने बताया क्या, बाउंडेड का। अब बात आती है बच्चों अनबाउंडेड की। अगर अनबाउंडेड का केस है, क्या, अगर अनबाउंडेड का केस है तो क्या होगा, यहां तक की वर्किंग सेम है लेकिन मैक्सिमम, मान लीजिए सबसे बड़ी 180 वैल्यू है, 180 को हम मैक्सिमम वैल्यू अभी नहीं कह पाएंगे, उसके लिए एक वर्किंग और हो जाती है, क्या, जो z बराबर ax प्लस by दिया होगा तो हम ax प्लस by लेस देन m, ax प्लस by ग्रेटर देन कैपिटल M। मिनिमा है तो ये और मैक्सिमा है तो ये, इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ पे स्ट्रोक लाइन से, डॉटेड लाइन से। और अगर वो डॉटेड लाइन हमारे फीजिबल रीजन से होकर जाती है, मतलब उसका कोई पॉइंट अगर कॉमन नहीं है हमारे फीजिबल रीजन से, तभी वो रेस्पेक्टिव वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। अदरवाइज वो वहां पर ना मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा। क्या, अगर फीजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड है जस्ट लाइक दिस, तो z के रेस्पेक्ट में ये स्मॉल है मतलब मिनिमम वैल्यू, ये मतलब मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ से जो आपने कॉर्नर पॉइंट से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाला हुआ है यहाँ पर आप रखेंगे और इसका आप ग्राफ बनाएंगे। क्योंकि लीनियर है तो एक लाइन बनेगी, डॉटेड लाइन बनेगी क्योंकि यहाँ पर इक्वेलिटी नहीं लगी होती है, इनइक्वेलिटी होती है। जो डॉटेड लाइन ऐसे बनेगी ग्राफ में वो आपको देखना होगा कि वो आपके फीजिबल रीजन यानी कि बाउंडेड या अनबाउंडेड रीजन जो बना है उससे पास होकर जा रही है या उस फीजिबल रीजन से इस डॉटेड लाइन का कोई पॉइंट कॉमन है कि नहीं। अगर उस फीजिबल रीजन का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तब वही जो m होगा या कैपिटल M होगा वही हमारी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। ये अनबाउंडेड का केस है। यहाँ पर 2 स्टेप और आगे बढ़ जाता है, जहां पर इतना स्टेप हमें बाउंडेड वाला तो करना ही होता है, उसके बाद हमें चेक करना होता है कि यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू ये है भी या नहीं। उसके लिए z का ग्राफ बनाते हैं अंडर दिस कंडीशन, ठीक है, और उस ग्राफ पे देखते हैं कि जो वो ग्राफ बन रहा है वो हमारे फीजिबल रीजन से कॉमन पॉइंट रखता है या नहीं। अगर कॉमन पॉइंट रखेगा तो वहां पर कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और अगर कॉमन पॉइंट नहीं रखेगा तो वही उसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है और इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, कॉन्सेप्ट भी गिवन है, क्वेश्चंस आपको गिवन है। तो एक एक क्वेश्चन आप बाउंडेड और अनबाउंडेड का देख लीजिएगा और साथ ही साथ जो मैंने थ्योरेटिकल वे में बताया है 5-6 क्वेश्चंस उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा इस चैप्टर से बच्चों कुछ भी आने वाला नहीं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं इसके बाद हम अगले वीडियो में, जो कि लास्ट वीडियो हमारा रहने वाला है चैप्टर का प्रोबेबिलिटी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।